हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है A1 क्लासेस फॉर विक्ट्री पर। और स्टूडेंट्स अपने साथ आज हम अपने लेकर आए हैं 10 वर्ड जो कि एंटोनियम्स के होने वाले हैं। और जिस किसी ने भी हमारे पिछले एंटोनियम के 20 वर्ड जो हमने कंप्लीट करा दिए वो नहीं देखे हो तो चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है एंटोनियम्स के नाम से, वहाँ पर जा करके उसको वॉच कर सकते हैं। और आप सभी साथ ही साथ बने रहें चैनल पर। और आज आप अपने 10 वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं, तो जो एयरफोर्स और नेवी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये। और साथ ही साथ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि अधिक से अधिक एंटोनियम्स ही नहीं बल्कि हम पूरी वो कैब कवर करा रहे हैं अपने इस चैनल पर, जो कि आपको एयरफोर्स और नेवी के एग्ज़ाम तक बहुत कुछ ज़्यादा हेल्प होने वाली है इन वोकैब्स से। ठीक है, तो रेगुलर आपको डेली 2 वीडियो वोकैब की मिल रही हैं। आप सभी उससे ही प्रिपरेशन करते रहें और वीडियो के अंदर ही हम याद कराते हैं और प्रिपेयरिंग कराते हैं। ठीक है, और रिवीजन भी इसी के अंदर होगा। कहने का मतलब ये है कि याद भी आप इसी के अंदर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपके पास अपनी सभी इन वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। आइए करते हैं वर्ड स्टार्ट। 21 30 तक होंगे आज के वर्ड। 21 से हमारी जो गाड़ी जाएगी वो 30 तक जाएगी, जिसमें कि हम 10 वर्ड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। नेक्स्ट अपना पहला वर्ड है हमारा इम्प्लीकेशन। पहला वर्ड है हमारा इम्प्लीकेशन। तो इम्प्लीकेशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ में या किसी भी कार्य में हम जो है फंस जाते हैं। ठीक है, फंसना। किसी भी कार्य में या किसी भी चीज़ में फंसना हमारा होता है इम्प्लीकेशन, या फिर कह सकते हैं हम इसको किसी भी चीज़ में हमारा उलझना। ठीक है, तो इसका एंटोनियम क्या होगा? तो इसका एंटोनियम होगा कि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाना या किसी भी चीज़ से छूटना। ठीक है, रिहा होना। तो इसका एंटोनियम कौन सा वर्ड दे रहा है? तो इसका एंटोनियम दे रहा है हमको ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमको इसका राइट मीनिंग दे रहा है। इसका मतलब होता है छुटकारा पाना या फिर रिहा होना। एक्सोनेरेशन। ठीक है, एक्सोनेरेशन इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट 22 अपोजिट। ये है हमारा अपोजिट। अपोजिट ये वो वाला अपोजिट नहीं है, विपरीत वाला, उसमें ओ होता है। ठीक है, उसमें ओ होता है लेकिन इसमें हमारा क्या ए। तो ये वो वाला वर्ड नहीं है, इसको ज़रा ध्यान में रखना है। तो अपोजिट इसका मतलब होता है किसी भी चीज़, मतलब उचित। उचित बोल सकते हैं या फिर बोल सकते हैं योग्य। ठीक है, एलिजिबल। ठीक, योग्य। और इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा अनुचित या फिर अयोग्य, इन एलिजिबल। ठीक है, तो इसका एंटोनियम्स को सर्च करते हैं, देखना सबके अंदर इन अपन केवल अपने आंसर पर बात करने वाले हैं। तो अपना आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, इन एप्रोप्रिएट। ठीक है, इन एप्रोप्रिएट हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इन एप्रोप्रिएट इसका मतलब होता है अयोग्य है या फिर अनुचित। ठीक, चलिए नेक्स्ट वर्ड क्लास के अंदर ही कराई जाएगी आपके लिए प्रिपरेशन, अभी जो कि अंदर अभी जिसके याद नहीं हो रहे टेंशन नहीं लेने का, वीडियो के लास्ट में बताने का। ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ग्रीगेरियस। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारा ग्रीगेरियस। इसका मतलब होता है सुसामाजिक, यानी कि वह ऐसा व्यक्ति या फिर ऐसा पर्सन जो कि सामाजिक हो। जो कि समाज में उठता बैठता हो उसको बोलते हैं ग्रीगेरियस। ठीक है, और इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा जो समाज में नहीं बैठता, यानी कि सामाजिक नहीं है, अकेला रहना पसंद करता है। तो इसका जो वर्ड मीनिंग दे रहा है आपको वो आप खुद थोड़ा सा सेंस लगा सकते हैं। इसमें दिख रहा होगा आपको सोशिएबल। सोशिएबल का मतलब होता है सामाजिक, और इसके आगे जब हमने अन लगा दिया तो इसका मतलब हो गया अनसामाजिक, यानी अनसोशिएबल, यानी कि सामाजिक नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा चिवेलरी। ठीक है, चिवेलरी का मतलब होता है वीरता या फिर शिष्टता।
या फिर कह सकते हैं स्पष्टता बोल देंगे, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं इसको सभ्य है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि वीर है, वीर बहादुर भी है और सभ्य है, यानी कि सभ्य है, जो कि सब कुछ समझ सकता है, सभ्य व्यक्ति है, ठीक है। क्लीवेरी का मतलब होता है सभ्य व्यक्ति। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? असभ्य है, यानी कि जिसको सभ्यता के बारे में कुछ पता ही नहीं है, या फिर जो बेवकूफ़ वाले कारनामे करते उसको बोलते हैं असभ्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकॉरेस्टी, ठीक है। डिसकॉरेस्टी, डिसकॉर्टेसी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जितने भी अपने वर्ड हैं ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं प्रिपेयर एग्जाम्स के लिए, तो आप सभी प्रिपेयरिंग करते रहें। और चैनल को सब्सक्राइब इस वजह से करना होगा कि आपके पास डेली वेज, यदि वीडियो देखना चाहते हैं तो डेली वेज आपके पास 2 वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती हैं, जो कि एक वीडियो 10 AM पर और एक वीडियो 7 PM पर आपको दी जाती हैं, ठीक है। तो इस बात का ज़रूर से ज़रूर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट वर्ड हमारा डिसमल। डिसमल जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है इसका मतलब होता है डिसमल। डिसमल का मतलब होता है, मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, डिसमल का मतलब उदास से हो जाएगा, या फिर हो जाएगा तुम्हारा, जैसे मान लीजिए कोई उदास है या निराश हो सकता है, ठीक है। उदास, निराश, या फिर मान लीजिए अंधकार की तरफ है वो, वह पर्सन जिसकी लाइफ एकदम डार्क साइड हो गई है, यानी अंधकार की तरफ चली गई है, तो वो व्यक्ति क्या रहेगा? निराश रहेगा और उदास, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? मैंने बोला डार्क, यानी कि अंधकार। तो इसका एंटोनियम आप सभी देख रहे होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए से मिलता है, ब्राइट। ऑप्शन नंबर ए से मिलता है ब्राइट। ब्राइट का मतलब होता है चमकीला या फिर उज्जवल, या फिर होता है इसका मतलब उज्जवल यानी कि प्रकाश की ओर, या चटकीला स्वभाव का, ठीक है। तो इसका एंटोनियम आप समझ गए होंगे। चलिए करते हैं अगले अपने वर्ड। अगला है हमारा नेक्स्ट वर्ड 26, सैंग्यूइन टेम्पर, ठीक है। संगीन टेम्पर, संगीन टेम्पर का मतलब होता है संगीन स्वभाव वाला, जिसका स्वभाव कैसा हो, जिसका स्वभाव संगीन हो, उसको बोलते हैं सैंग्यूइन टेम्पर। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम हो जाएगा निराशा, यानी कि डिस्पेयरिंग नेचर। डिस्पेयरिंग नेचर यानी कि जिसका नेचर निराशाजनक हो, जिसका नेचर निराशाजनक हो, वो ही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। एंटोनियम पूछे गए हैं ना, इसलिए। नेक्स्ट वर्ड हमारा मेग्री, ठीक है। मेग्री का मतलब होता है अल्प या फिर बहुत थोड़ा, यानी कि कम, कम, ठीक है। तो इसको बोलते हैं मीगरी। और इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा ज़्यादा, ठीक है, यानी कि प्रचुर मात्रा में जो हमारे पास चीज़ है उसको बोलते हैं ज़्यादा या फिर इनफ है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा एबंडेंट, ठीक है। अबंडेंट इज द राइट आंसर ऑफ 27 वर्ड, ठीक। 28 है इम्पीरियल। इम्पीरियल, इम्पीरियल का मतलब क्या होता है? इम्पीरियल का मतलब होता है कि संकट में डालना, या फिर मान लीजिए हम हैं तो हम किसी संकट में डल गए हुए हैं, उसको बोलते हैं इम्पीरियल। एज फॉर, जैसे कि आपके पास कोई कार्य चल रहा है आपका, और चलते चलते आप उसमें क्या हो गए? आप उसमें संकट में डल गए, ठीक है। तो वो हो गया आपका इम्पीरियल। और इसका जो आंसर होगा एंटोनियम वो होगा, आप सभी लोग इसको ए को समझ रहे होंगे जबकि ये आपका आंसर गलत है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का निर्माण करना या फिर उस चीज़ को बनाना, ठीक है। जब आप किसी चीज़ को बनाओगे तो उसमें संकट का तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। और इम्पीरियल का मतलब हो गया संकट। चलिए नेक्स्ट है हमारा 29। 29 है ओस्टेंसिवली, ठीक है। ओस्टेंसिवली का मतलब होता है 29 जो वर्ड है हमारा, इसका मतलब होता है प्रकट रूप से, यानी कि हमारे पास कोई भी चीज़ है वो क्या है? हमारे पास प्रकट है, ठीक है। हमारे पास ये जो भी कोई चीज़ के बारे में हमने जिक्र किया वो हमारे पास क्या है? प्रकट है, यानी हमारे पास प्रकट रूप से है।
तो इसका मतलब होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा ऑप्शन नंबर बी, रियली। रियली का मतलब होता है वास्तव में या सचमुच, कि वह चीज़ सचमुच में है, ठीक है। लेकिन अभी हमने वो देखी नहीं है, पर इतना कंफर्म कर रहे हैं कि सचमुच में है। लेकिन इस ऊपर वाले में कहा है कि हमारे पास है, और प्रकट भी यही है कि आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकंड रुक जरा, 13 पर बात करते हैं। आइए जो हमारा 30 वर्ड है उस पर बात करते हैं। 30 वर्ड क्या कह रहा है, 30 वर्ड है कंसोलिडेट, ठीक है। कंसोलिडेटेड, कंसोलिडेटेड का मतलब होता है संगठित। जैसे मान लीजिए आपने कोई भी चीज व्यवस्थित करी या संगठित करी, संगठित, या फिर मान लीजिए इसको कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी चीज है और वो हमारे पास एक जगह इकट्ठी है, ठीक है, एकत्रित है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा, इसका एंटोनियम होगा, देखना यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं डिसजॉइंट, यानी कि जुड़ी हुई नहीं है। जी ब्रोकन, यानी कि ब्रोक का मतलब होता है तोड़ना। लॉस्ट का मतलब हो गया खोना, और वीकेंडेंट का मतलब हो गया कमजोर। कि हमारे पास कोई भी चीज़ जो थी संगठित जो थी वो अब क्या हो गई है, वो अब कमजोर हो गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। आइए करते हैं प्रैक्टिस फटाफट अपने सभी वर्ड्स की, और देखते हैं याद करके। तो स्टूडेंट्स जो हमारी जो इन सभी वर्ड्स के लिए प्रैक्टिस होगी वो थोड़ी फास्ट होगी, आप सभी बने रहें साथ। इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन का मतलब मैंने आपको बताया था, इम्प्लीकेशन का मतलब होता है किसी चीज़ में फंसना। तो बी हो गया इसका एक्शोनिरेशन, एक्शोनिरेशन का मतलब हो गया किसी चीज़ से छूटना। और जी अपोजिट, अपोजिट का मतलब मैंने आप सभी को बताया था, अपोजिट का मतलब उचित यानी योग्य। तो इन एप्रोप्रिएट का मतलब हो गया अयोग्य, ठीक है। आप सभी को कैसे याद होना है, बिल्कुल अभी याद हो जाएगा। और जिसकी अब भी याद ना हो तो वो एक काम करना, इस वीडियो को 3 बार जरूर देख लेना, आप पक्का याद कर जाएंगे। और ग्रिगेरियस का मतलब, ग्रिगेरियस का मतलब जो होता है वो होता है सोशलिस्ट, यानी कि जो समाज में बैठने वाला व्यक्ति है। और इसका एंटोनियम हो जाएगा अनसोशिएबल, जो समाज में बैठने वाला व्यक्ति नहीं है, ठीक है। और चिवेलरी का मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है, इसका मतलब हो जाएगा आपका वीरता, यानी कि सभ्य है, जो सभ्य व्यक्ति है। और इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्कोर्टेसी, यानी कि असभ्य व्यक्ति, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 25, डेशमेल, डेशमेल का मतलब होता है किसी भी चीज़ का अंधकार में या फिर उदास या निराशावादी, ठीक है। इसका एंटोनिम हो जाएगा ब्राइट, यानी चमकीला। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट कह रहा है संगीन टेम्पर, यानी कि संगीन, जो संगीन स्वभाव वाला व्यक्ति है उसके बारे में बात की, संगीन स्वभाव। और इसका एंटोनियम हो जाएगा डिस्पेयरिंग नेचर, यानी कि निराशावादी स्वभाव, ठीक है। नेक्स्ट हमारा मेग्री, यानी कि मी एग्री, मी एग्री का मतलब होता है, मी एग्री का मतलब हो गया कि हमारे पास कुछ भी चीज़ है बहुत ही अल्प है, यानी कम है। तो यानी कि अबंडेंट, यानी प्रचुर मात्रा में। नेक्स्ट है 28, इम्पेरल, इम्पेरल, इम्पेरल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संकट में डालना, या संकट ही कोई चीज़ है उसको बोलते हैं इम्पेरल। तो इसका एंटोनियम हो जाएगा कंस्ट्रक्ट, यानी बनाना किसी भी चीज़ को। 29, ऑब्स्टेंसिवली, यानी कि ओस्टेंसिवली का मतलब हो गया कि प्रकट रूप में, कि जो भी कोई चीज़ है हमारे पास बिल्कुल यहीं पर है, प्रकट है, ठीक है। और इसका एंटोनिम जाएगा रियली, यानी वास्तव, सचमुच में, ठीक। नेक्स्ट है हमारा 30, कॉन्सोलेटेड, कॉन्सोलिडेटेड, कॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है संगठित या फिर एकत्रित। तो इसका एंटोनिम हो जाएगा वीकेंड। तो आई होप आप सभी के याद हो गए होंगे। आपके ये 20 नंबर की 30 वर्ड्स हमने कंप्लीट करा दिए हैं। और आप जो भी कोई के वीडियोस देखने से लिए रह गए हों तो चैनल पर एंटोनियम्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज तक अभी हमने 30 वर्ड कंप्लीट किए हैं किसके, एंटोनियम्स के। और आने वाले मंडे टू वेडनेसडे हम करेंगे सिनोनियम्स, मंडे टू वेडनेसडे करेंगे 30 वर्ड्स सिनोनियम्स के। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपका चल ही रहा है, उस पर जरूर फोकस देना, कमांड बनाना, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि डेली बेस आपको ये वीडियो प्रोवाइड होती रहे। और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, जिससे कि हम जब भी जिस समय पर भी वीडियो डालें तो आपके पास वीडियो ऑटोमेटिकली आपके होम स्क्रीन पर पहुंच जाए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।